क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस बिटकॉइन के पीछे आज पूरी दुनिया पागल है वह एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यस, यू हियर्ड इट राइट। क्योंकि बिटकॉइन का भी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सप्लाई है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन, और इसमें से भी 19.7 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। अब बचा है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब 21 मिलियन बिटकॉइन माइन होगा, मतलब वो आखिरी बिटकॉइन भी माइन होगा। पर सवाल ये नहीं है कि वो आखिरी बिटकॉइन कब माइन होगा, सवाल ये है कि उस आखिरी बिटकॉइन के माइन होने के बाद क्या होगा। क्या बिटकॉइन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर वहाँ से एक नई एरा की शुरुआत होगा जो अगली पूरी जनरेशन की किस्मत बदल देगा। चलो इसके पीछे के मैथ तो समझते हैं। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है, सिर्फ 21 मिलियन, और एक्सपर्ट के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे आखिरी बिटकॉइन होगा वो 2140 के आसपास माइन किया जाएगा। ये तो 21 मिलियन पूरे माइन हो जाए तो सारे बिटकॉइन खत्म। जितने बिटकॉइन हैं हमेशा उतने ही रहेंगे। और दोस्तों, इसी स्कार्सिटी यानी चीज़ों की कमी की वजह से बिटकॉइन इतना यूनिक और वैल्यूएबल बनता है। और सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जब माइनर तो नए बिटकॉइन मिलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे तब वो बिटकॉइन माइनिंग में यूज होने वाले कंप्यूटर का खर्चा कैसे उठाएंगे, उनकी कमाई कहाँ से आएगी, और कमाई नहीं होगी तो माइनर भी नहीं रहेंगे तो नेटवर्क तो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब नए कॉइन बनना बंद हो जाएंगे तब माइनर का सबसे मेन सहारा बनेगी वो है ट्रांजैक्शन फीस। आज जब भी कोई बिटकॉइन इंडिया से या कहीं से भी कहीं ट्रांसफ़र करता है तो एक छोटी सी नेटवर्क फीस लगती है। आज ये फीस माइनर की इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इन फ्यूचर जब बिटकॉइन पूरी तरह माइन हो जाएगा तब यही ट्रांजैक्शन फीस उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनने वाली है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसमें तुम्हारा और मेरा सबसे बड़ा फायदा है, प्राइस। जब मार्केट में नए बिटकॉइन आना जीरो हो जाएंगे और डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, इसका सबसे बड़ा असर बिटकॉइन के प्राइस पे पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है, और बिटकॉइन के केस में भी यही होता है। आने वाले समय में जब सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तब इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, एंड बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि नॉर्मल इंसान के लिए उसे खरीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा। विजन बिल्कुल साफ है, लास्ट बिटकॉइन माइन होने के बाद बिटकॉइन का एंड नहीं होता, बल्कि सच तो यह है उस दिन से बिटकॉइन का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जहां बिटकॉइन एज ए डिजिटल गोल्ड ट्रीट किया जाएगा। ये बस खरीदारी का कॉइन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ को हमेशा के लिए सिक्योर करने का सबसे बड़ा एसेट बन चुका होता। एक ऐसा ग्लोबल वेल्थ स्टोरेज जो किसी एक सरकारी कंट्रोल में नहीं है। कॉइन के आखिरी कॉइन माइन होने के बाद उसकी एरा का एंड नहीं है, बल्कि एक नए और पावरफुल एरा की शुरुआत है। टू गेट सच टाइप ऑफ नॉलेजेबल कंटेंट मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर तुम्हारे मन में अभी भी यह सवाल पैदा होता है कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करें तो ये वीडियो देखो, मिलते हैं वहीं। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।